अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम एक्ने की एक टाइप दैट इज़ कॉमेडोन्स उसको ट्रीट करने वाले हैं। कॉमेडोन्स इस तरह के दिखते हैं, ये देखने में ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की तरह के होते हैं, लेकिन ये ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स नहीं हैं। दीज आर कॉमेडोन्स, क्लोज्ड कॉमेडोन्स एंड ओपन कॉमेडोन्स। इसको ट्रीट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके फेस पे किस टाइप की एक्ने है या आपके फेस पे कॉमेडोन्स हैं, तो आप मेरे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है अबाउट एक्नी एंड हाउ टू आइडेंटिफाई योर एक्नी टाइप। उसको देख के आप इजीली अपनी एक्नी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन कॉमेडोन्स को ट्रीट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो है एहतियात। मीन्स आपने अपने फेस पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना जिसमें कोमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं या जिसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन में आपके पोर्स को क्लॉग कर दे और फिर आपके फेस पे अल्टीमेटली कॉमेडोन्स बना दे। इसलिए सबसे पहला स्टेप इज़ टू रिमूव कॉमेडोन्स, रिमूव एनी ट्रिगर्स। अब उसमें हमारे पास फैट बेस्ड, ऑयल बेस्ड एंड थिक इमोलियंट्स इस तरह के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। जैसे कि आपने कोई इस तरह का मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना जो बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा क्रीम बेस्ड है। निविया नहीं लगाना आपने अपने फेस पे, वैसलीन लोशन नहीं लगाना। मीन्स क्रीम बेस्ड आपने प्रोडक्ट्स अपने फेस पे बहुत कम यूज़ करने हैं, या ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें कोमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट है। वैसलीन इसको आपने अपने फेस पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। एनी टाइप ऑफ फेशियल ऑयल्स कोई यूज़ नहीं करना। मेकअप रिमूविंग के लिए जो आजकल हम यूज़ करते हैं कोकोनट ऑयल, वो हाईली कोमेडोजेनिक है और वो आपके पोर्स को क्लॉग करता है और उसके बाद आपके फेस पे कोमेडोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मेकअप रिमूविंग बाम्स इस तरह की आजकल मार्केट में बहुत चल रही हैं। इंस्टेड ऑफ दीज यू कैन यूज़ माइसेलर वाटर और यू कैन यूज़ अ गुड क्लिनजर। अवॉइड यूजिंग DIYs, मिल्क, योगर्ट, हनी, इस तरह की चीज़ें जब आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, इसकी वजह से भी आपके पोर्स क्लॉग हो सकते हैं या इसकी वजह से भी आपके फेस पे कोई रिएक्शन हो सकता है और आपके फेस पे कॉमेडोन्स बन सकते हैं। कॉमेडोन्स को ट्रीट करने के लिए जो मेनली हमारे पास प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, उसमें BHA, अज़ैलिक एसिड, रेटिनॉल, ये प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। अब आपने अपने फेस पे कोई भी AHA नहीं लगाना। AHA मीन्स जिसमें हमारे पास आ जाते हैं मैंडेलिक एसिड। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये आपकी स्किन में, आपके पोर्स में डीपली पेनिट्रेट नहीं करते और आपको इनका वो इफेक्ट नहीं मिलता, ना ही ये फिर इस तरह से आपके कॉमेडोन्स को ट्रीट करेंगे। इंस्टेड ऑफ यूजिंग AHAs, गो फॉर अ BHA। अब BHA में हमारे पास सैलिसिलिक एसिड आता है। सैलिसिलिक एसिड इज़ अ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। वो आपकी स्किन में, आपके पोर्स में डीपली पेनिट्रेट करता है और आपकी स्किन में जो कोमेडोन्स बन गए हैं उसको ट्रीट करता है। दैट इज़ अ कोमेडोलिटिक इंग्रेडिएंट। मेरे पास ऑर्डिनरी का सैलिसिलिक एसिड है। इट्स इन 2% कंसनट्रेशन और इसको मैं मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ। लाइक आफ्टर वॉशिंग माई फेस विद अ जेंटल क्लिनजर, मैं अपने फेस पे ये सैलिसिलिक एसिड अप्लाई करती हूँ। उसके बाद मॉइस्चराइज़र एंड देन सन ब्लॉक। दैट्स इट। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन मेरी यही 3 से 4 स्टेप्स की होती है। उसके बाद इन द नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन यू हैव टू यूज़ अज़ैलिक एसिड एंड रेटिनॉल। अज़ैलिक एसिड में पाकिस्तान में स्किन ऑरेंज क्रीम थी, बट ये अब हमारे पास मार्केट में नहीं आ रही है। आई थिंक सो शॉर्ट हो गई है। आप इसके ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं, एनी क्रीम दैट हैव 20% अज़ैलिक एसिड। उसमें अज़ैलिसिन एक क्रीम है और मैं यहाँ पे उसकी पिक्चर अटैच कर दूँगी जो जो क्रीम्स अवेलेबल हैं स्किन ऑरेंज के ऑल्टरनेटिव्स, आप वो ख़रीद सकते हैं। और उसके अलावा यू नीड अडेप्को जेल, अडेपलिन, इसमें रेटिनॉल है। लेकिन इफ़ यू आर अ बिगनर तो फिर आपको इसको बहुत एहतियात के साथ यूज़ करना है। इफ़ यू आर अ प्रेग्नेंट वुमेन तो फिर आप अडेप्को को नहीं यूज़ कर सकते। इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग मदर फिर भी आप अडेप्को को नहीं यूज़ कर सकते। एंड इफ़ यू आर अंडर 18 तब भी आप अडेप्को जेल नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये रेटिनॉल है, ये एक बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ये आपकी स्किन को अभी से अगर आप स्टार्ट कर देंगी तो आपकी स्किन को सेंसिटिव बना सकता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन मज़ीद ख़राब हो सकती है। फॉर यूजिंग अडेप्को इफ़ यू आर अ बिगनर और आप अभी बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं, तो इसके लिए आपने बिल्कुल पी साइज अमाउंट, इतनी सी अमाउंट लेनी है इसकी, और इसको अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में आपने ऐड करना है। इतनी सी बिल्कुल अमाउंट आपको चाहिए। और इन द स्टार्टिंग आपने वीक में 2 दफ़ा यूज़ करनी है रात के टाइम पे, और फर्स्ट वीक में दिन में 2 दफ़ा, नेक्स्ट वीक में 3 दफ़ा कर लें, और फिर इसको 1 मंथ तक सिर्फ वीक में 1 दिन छोड़ के 1 दिन ऑन ऑल्टरनेट नाइट्स आप इसको यूज़ करें। और जब आपको 1 मंथ हो जाए और आपको इससे कोई भी रिएक्शन या कोई भी आपको कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं आया, देन यू कैन यूज़ इट 4 टाइम्स अ वीक। 4 टाइम से ज़्यादा आप मत जाएं।
और सिर्फ इसकी इतनी सी पी साइज अमाउंट लेने की आपको ज़रूरत है, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है। इन द स्टार्टिंग डेज जब ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगी तो आपके फेस पे पर्जिंग हो सकती है। पर्जिंग मीन्स इस तरह के ना आपके फेस पे पिंपल्स और इस तरह के आपके फेस पे ब्रेकआउट स्टार्ट हो जाएंगे। इन ब्रेकआउट्स के बाद आपकी स्किन क्लियरिंग की तरफ जाएगी, आपकी स्किन से कॉमेडोन्स ख़त्म होंगे, आपकी स्किन के जो अंदर जो गंद था ना वो बाहर आना शुरू हो गया और अब आपकी स्किन अंदर से क्लियर हो रही है। बेसिकली इसका यही काम है कि अंदर से डीपली आपकी स्किन को क्लियर करती है। इसके साथ जो अज़ैलिक एसिड है आप वो यूज़ करेंगे तो वो रेडनेस और जो इचिंग वगैरह और जो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है ना हमारे फेस पे, उसको कम करने के लिए होती है। वो किसी हद तक आपकी रेडनेस को कंट्रोल कर देगी। आफ्टर यूजिंग अडेप्को जेल आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो सकती नहीं बल्कि होती है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि इसके बाद आपके फेस पे ड्राइनेस होगी, पीलिंग, इवन समटाइम पीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए यू हैव टू यूज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र दैट इज़ ऑल्सो कोमिडोलिटिक। मेरे पास यहाँ पे पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र है, मैं यही यूज़ करती हूँ। मैं इसको काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ। इसका एक कंप्लीट रिव्यू भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हैं। इसने मेरे पोर्स को क्लॉग नहीं किया और मैं इसको अपनी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम स्किन केयर में यूज़ करती हूँ। यू कैन से आप ये ले सकते हैं या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ऐसा मॉइस्चराइज़र जो आपके फेस को सूट किया हुआ है और इससे आपके कॉन्फिडेंस नहीं बनते, जिससे आप वो यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप पॉन्ड्स का ही लें, बट पाकिस्तान में कोमिडोलिटिक में बहुत कम जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, और अगर हैं भी तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। जो एक रीज़नेबल है वो यही है। In your nighttime skincare routine, first a gentle cleanser, then Adapco, उसके बाद अज़ैलिक एसिड, उसके बाद मॉइस्चराइज़र, दैट्स इट। इसके अलावा आपने अपने फेस पे कुछ भी यूज़ नहीं करना। अगर आप स्किन ऑरिन या फिर अज़ैलिक एसिड को नाइट में नहीं यूज़ करना चाह रहे तो फिर आप सुबह में उसको सैलिसिलिक एसिड के साथ भी पेयर कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। और वो हर टाइप स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, हर एज के यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग हैं तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइल्ड एक्टिव है। एंड कॉमिडोन्स ट्रीट होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, आपको 3 to 6 मंथ लग सकते हैं इसको ट्रीट करने में, क्योंकि ये इतनी जल्दी नहीं जाते, ये बहुत ज़िद्दी किस्म के होते हैं। मुझे इनको ट्रीट करने में तकरीबन साल लग गया था। पहले तो मुझे प्रोडक्ट नहीं समझ आ रहे थे और जब मुझे प्रोडक्ट समझ आना स्टार्ट हो गए तो उसके बाद मेरी स्किन क्लियर होना शुरू हो गई। आपको इस स्किन केयर रूटीन के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बी कंसिस्टेंट एंड इंशाल्लाह यू विल सी द रिजल्ट्स। कंसिस्टेंसी से ही आपके रिजल्ट आएंगे। कॉमिडोन्स को ट्रीट करने के दौरान आपने अपने फेस पे ब्राइटनिंग प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने। ब्राइटनिंग प्रोडक्ट्स मींस आपको विटामिन सी सीरम और इस तरह के प्रोडक्ट्स जो स्पेसिफिकली स्किन ब्राइटनिंग और वाइटनिंग के लिए यूज़ होते हैं, आपने वो प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने। पहले आप अपनी स्किन को एक्नी से फ्री करें, पहले आप अपनी स्किन को क्लियर करें। जब आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली ब्राइट और नीट एंड क्लीन लगना शुरू हो जाएगी। इसके साथ आपने मज़ीद कोई एक्टिव्स नहीं यूज़ करने। द ओनली इंग्रेडिएंट दैट इज़ सेफ़ टू यूज़ विद रेटिनॉल इज़ नाइसिनामाइड। वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको किसी मॉइस्चराइजर में नाइसिनामाइड है या आप नाइसिनामाइड की कोई और प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर यू कैन गो विद दैट, बट उसके अलावा डोंट यूज़ एनी एक्टिव्स, वरना आपकी स्किन मज़ीद ख़राब हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। अल्लाह हाफिज़।